लर्निक्स में आपका स्वागत है। आप हो मेरे यानी मीरा के साथ। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं कुछ डायलॉग्स। किससे रिलेटेड? दोस्तों, जब भी आपको नया फ़ोन खरीदना होता है तब आप क्या करते हो? आप दुकान में जाके फ़ोन्स ढूंढते हो, रिसर्च करते हो घर में और फिर जाके फ़ोन खरीदते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कुछ डायलॉग्स इंग्लिश में जो आप इसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और ऐसी सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। गाइज, आज के लेसन का सबसे पहला सेंटेंस होगा ये: आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू फोन। राइट? इसका मतलब है आप ये सोच रहे हैं कि आपको एक नया फ़ोन खरीदना चाहिए। मे बी आपका फ़ोन ख़राब हो गया है या फिर मार्केट में कोई अच्छा फ़ोन आ गया है। आपको याद रखना है ये एक सेंटेंस जो कि है और उसमें से जो फ्रेज़ है वो है थिंकिंग ऑफ बाइंग। अब इस सिचुएशन में हमने फ़ोन लगा दिया है। आप इसमें लैपटॉप, कार ऐड कर सकते हैं। इसी सेंटेंस का एक और अलग सेंटेंस है लेकिन मतलब सेम है। चलिए देखते हैं वो कौन सा सेंटेंस है। I need to buy a new phone. दोस्तों, यानी आपको ज़रूरत है नया फ़ोन खरीदने की। ये मतलब है इस सेंटेंस का। अब जब आपने सोच ही लिया है कि आपको एक नया फ़ोन खरीदना है और आप समझ चुके हो कि मुझे ज़रूरत है, तो आप मान लीजिए आप पहुंच गए हो मोबाइल फ़ोन शॉपिंग। अब शुरू होते हैं हमारे असली डायलॉग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वहाँ का जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा वो आपको सबसे पहले पूछेगा, हेलो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे? यानी आज आप किस चीज़ की क्या चीज़ ढूंढ रहे हो, कौन सी चीज़ ढूंढ रहे हैं? उसका रिप्लाई है आई एम लुकिंग टू बाय अ न्यू फ़ोन। यानी आज आप फ़ोन खरीदने के लिए फ़ोन ढूंढ रहे हैं। राइट? यहाँ पे हम लोग किस चीज़ पर ध्यान देंगे? अगर आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव ने पूछा है लुकिंग फॉर, तो आपने आपका जवाब लुकिंग फॉर से ही शुरू किया। एक और बात दोहराती हूँ, आई एम लुकिंग टू बाय अ न्यू फोन। ओके, अब आपको कुछ और इसमें एडिशंस करने हैं या फिर एक अलग तरीके से कहना है इसी चीज़ को, तो आप कह सकते हैं I am looking to upgrade my phone. यहाँ पर upgrade my phone का मतलब है आपका जो करंट फ़ोन है वो पुराना हो गया है, वो चल नहीं रहा है और आपको उसको अपग्रेड करके एक अच्छा फ़ोन लेना है, उससे बेहतर चीज़ खरीदनी है। Any phone on your mind? ऐसे आपको एक सेल्स एग्जीक्यूटिव पूछ सकता है। वो ये पूछ रहा है आपको कि क्या आपके दिमाग में ऑलरेडी कोई फ़ोन है, कुछ है आपके दिमाग में? दोस्तों, हम हमेशा रिसर्च करके ही जाते हैं। राइट? लोगों से पूछते हैं, ऑनलाइन देखते हैं। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर फ़ोन हो, या फिर अगर नहीं है तो आप कह सकते हैं नो, कैन यू प्लीज़ सजेस्ट अ गुड फ़ोन? अगर आपने नहीं रिसर्च किया है तो आप कह सकते हैं नहीं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोई अच्छा फ़ोन है मार्केट में? फिर वो आपसे पूछ सकते हैं, आर यू लुकिंग फॉर एन एंड्रॉयड फ़ोन और एन एप्पल फ़ोन और एन आईफोन? है ना? सिंपल सा सवाल उन्होंने आपको ये पूछा है, क्या आप एंड्रॉयड खरीदना चाहते हैं या पर्टिकुलरली आईफोन या एप्पल में से कुछ खरीदना चाहते हैं? अगर आपको वो ये पूछते हैं तो ठीक है, आपको पता चलेगा कि हाँ, एंड्रॉयड या एप्पल। लेकिन वो आपको एक और सवाल पूछ सकते हैं इसकी जगह, वो है व्हाट इज द बजट इन विच यू आर लुकिंग टू बाय? आपको एंड्रॉयड और एप्पल से पहले ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपका बजट क्या है, यानी आपके पास कितना बजट है, आप कौन से रेंज में फ़ोन खरीद सकते हैं।
है ना। बजट यानी पैसों से रिलेटेड होता है, राइट। तो आपका बजट क्या है, आपको ये पूछ रहे हैं। अगर जैसे कि हमने पहला वाला सवाल देखा, अगर आपको कहना है एंड्रॉयड तो आप एंड्रॉयड कह सकते हैं या एप्पल। लेकिन अगर बजट के सवाल का जवाब देना है तो आप कैसे कहोगे? माई बजट इज़ बिटवीन 10,000 to 20,000, या फिर आप कह सकते हैं माई बजट इज़ बिटवीन 20,000 to 30,000। यानी आप उनको एक रेंज बता रहे हैं कि 10,000 से 20,000 के बीच में मुझे कुछ भी चलेगा, आप मुझे दिखा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत आसान हो जाता है आपको कोई भी चीज़ दिखाना, सजेस्ट करना, जब उनको आपका बजट पता चल जाता है ना। लेकिन उनको आपको अच्छी चीज़ दिखानी है, उनको डेफिनेटली ये इंश्योर करना है, यानी उनको ये देखना है कि आप वहाँ से एक फ़ोन खरीद के ज़रूर जाओगे। तो अगला सवाल उनका ये हो सकता है, What are your basic requirements? What are your basic requirements? यानी वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको सबसे बेसिक चीज़ जो चाहिए फ़ोन में वो क्या है, आपको क्या देखना होता है जब आप एक फ़ोन ख़रीदते हो। तो आप कह सकते हैं My basic requirements are excellent camera, good storage capacity and good battery backup। ये बस एक एग्जाम्पल है, यानी आप कह रहे हैं मेरी सबसे बेसिक ज़रूरतें क्या है, वो है एक बहुत अच्छा कैमरा होना चाहिए, अच्छी स्टोरेज यानी जगह अच्छी होनी चाहिए फ़ोन में, फ़ोटो स्टोर करने के लिए, वीडियो स्टोर करने के लिए, और बैटरी, यस बैटरी डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए, अच्छा खासा पूरा 1 दिन चलना चाहिए या 2 दिन चलनी चाहिए बैटरी, है ना। तो ये होती है बेसिक ज़रूरतें जो आपने उन्हें बता दी। तो वो आपको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, वो कुछ ऐसे हो सकता है, I suggest you can go for these phones। तो वो क्या करेंगे, वो फ़ोन उठाएंगे, अलग अलग कंपनीज के मॉडल आपके सामने रखेंगे और कहेंगे I suggest you can go for these phones या these brands। यानी मेरा मानना ये है, या अगर आप मेरी मानो तो आप इन सारे फ़ोन्स में से कोई भी एक फ़ोन चूज़ कर सकते हो, आपकी ज़रूरतों के मुताबिक ये अच्छे हैं। जैसे कि ओप्पो हो गया, मोटो हो गया, सैमसंग हो गया, अगर आप एंड्रॉयड ढूंढ रहे हैं, राइट। अब क्या करोगे आप, आपके सामने इतने सारे मॉडल्स रख दिए हैं, फिर आप उनको उठाओगे, देखोगे उनको, उनका कैमरा खोलोगे, उनका इंटरफेस यानी कैसा दिख रहा है फ़ोन में, सारी चीज़ें देखोगे, है ना। तो जैसे ही आप एक कोई फ़ोन उठाते हैं तो आप उन्हें पूछ सकते हैं, थैंक यू से शुरू कर सकते हैं, कैन यू टेल मी अबाउट दिस मॉडल। आपने मान लीजिए एक फ़ोन उठाया हाथ में, तो वो हो गया एक मॉडल, एक फ़ोन। तो आप उन्हें पूछ रहे हैं क्या आप मुझे इस फ़ोन के बारे में कुछ बता सकते हैं, इस मॉडल के बारे में या फिर इस फ़ोन के बारे में। कैन यू टेल मी अबाउट दिस मॉडल या फ़ोन। आप ये भी पूछ सकते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस फ़ोन, यानी आप उन्हें पूछ रहे हैं ख़ास तौर पे कि इस फ़ोन की, इस मॉडल की खासियत क्या है, इनमें ऐसी क्या खूबी है जिसके लिए मुझे ये ख़रीदना चाहिए, क्या वजह है, राइट। तो आप ऐसे सवालों के साथ शुरू कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में कोई चीज़, एक ख़ास चीज़ पूछनी है तो आप कुछ ऐसे सवाल भी कर सकते हैं, What is the storage capacity, यानी इस फ़ोन में क्या स्टोरेज कैपेसिटी है, कितना GB मैं इसमें चीज़ें स्टोर कर सकती हूँ। एक और एडिशन है इसी सवाल में, जैसे कि What is the storage capacity, internal and expandable memory both, यानी फ़ोन के साथ जो आती है उसमें कितनी कैपेसिटी है, और अगर मुझे एक मेमोरी कार्ड डालना है तो कितनी कैपेसिटी है, वो आपको ये कह सकते हैं। The internal capacity is 64 GB and 4 GB RAM and expandable memory is 128 GB, राइट। यानी उन्होंने आपको बता दिया है कि ओके इंटरनल कैपेसिटी इतनी GB है, और अगर आपको एक मेमोरी कार्ड डालना है तो मान लीजिए या इतने तक GB का आप मेमोरी कार्ड इसमें डाल सकते हैं। तो ये था स्टोरेज कैपेसिटी को लेकर जो सवाल आपने पूछा, उन्होंने आपको बता दिया। आप ये भी पूछ सकते हैं हाउ अबाउट द कैमरा, बोथ
रेयर एंड फ्रंट, यानी आप उन्हें पूछ रहे हैं कैमरा के बारे में कुछ बताइए, आगे वाला और पीछे वाला, यानी सेल्फी वाला और नॉर्मल वाला दोनों। वो आपको कह सकते हैं वेल द रेयर कैमरा इज़ 13 मेगापिक्सल एंड फ्रंट इज़ 16 मेगापिक्सल। यानी वो आपको बता रहे हैं जो पीछे वाला कैमरा है नॉर्मल है वो 13 मेगापिक्सल है और जो सेल्फी वाला है वो 16 मेगापिक्सल है। आपको समझ आ रहा है ना कैसे डायलॉग्स छेड़ने वाले हो आप एक दूसरे के साथ। तो गाइज ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखते हैं एक और सवाल फीचर्स को लेकर ही, है ना। हाउ अबाउट द बैटरी लाइफ, यानी आप उनको ख़ास तौर पे ये पूछ रहे हैं कि बैटरी के बारे में ज़रा बताइए, और आप उन्हें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जैसे कि आई यूजुअली यूज़ माई फ़ोन मॉडरेटली, यानी आप उन्हें कह रहे हैं कि मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा भी नहीं, एकदम मीडियम दिन भर यूज़ करती हूँ, कम भी नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वालों में से हैं मेरी तरह तो आप कह सकते हैं आई हैविली यूज़ माई फ़ोन, यानी आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो अपने फ़ोन का, है ना। तो वो आपको उस हिसाब से आपको एक फ़ोन सजेस्ट करेंगे। तो वो आपको कह सकते हैं दिस फ़ोन हैज़ अ 4000 mAh बैटरी, यानी एम्पियर एन आवर, mAh का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में। तो आप उन्हें पूछ सकते हैं कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ मेनी आवर्स इट विल रन, यानी आपको समझ में नहीं आया सवाल उन्होंने जो आपको कहा, तो आपने उन्हें पूछा है आप मुझे बता सकते हैं कि ये कितने घंटे चलेगा, कितने घंटों के लिए चलेगा। तो वो आपको कह सकते हैं अ फुल चार्ज विल लास्ट 9 to 10 आवर्स फॉर हैवी यूज़। एक पूरा अगर आपने 100% चार्ज कर लिया तो ये 9 से 10 घंटे चलेगा आपके लिए। आई एम श्योर इट ऑल्सो हैज़ अ डुअल सिम फैसिलिटी, आपने उन्हें पूछा है ये कहाँ है कि मैं जानती हूँ, मैं आई एम श्योर कि इसमें 2 सिम्स डालने की फैसिलिटी हो सकती है, आजकल तो होता ही है हर इसमें। वेल येस एब्सोल्युटली मैम या सर। वेल उनका जवाब हाँ था क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली सारे फ़ोन्स में आजकल डुअल सिम अवेलेबल होता है। ग्रेट, कैन यू टेल मी हाउ मच इज़ दिस फॉर, यानी आपने उन्हें पूछा है वेल अच्छी बात है, ग्रेट, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये फ़ोन कितने में आएगा। मैम 20,000 ओनली, सिर्फ 20,000। आप उन्हें ये भी पूछ सकते हैं कि कैन यू शो मी मोर इन द सेम प्राइस रेंज एंड सेम फीचर्स। आपने उन्हें पूछा है कि कैन यू प्लीज़, क्या मुझे आप इसी प्राइस रेंज में मुझे और फ़ोन्स इन्हीं फीचर्स के साथ क्या आप मुझे दिखा सकते हैं। आर यू ऑफरिंग एनी डिस्काउंट। वेल आप फ़ोन लेने गए हो, आपको पता है ऑनलाइन डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो आपने उन्हें भी पूछ लिया है क्या आप कोई इस पे डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं। एनी स्टूडेंट डिस्काउंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पूछ सकते हैं कोई स्टूडेंट डिस्काउंट है। वेल आप ये भी पूछ सकते हैं आर देयर एनी EMI फैसिलिटीज़, यानी आपने उन्हें पूछा है क्या मैं ये फ़ोन किश्तों में ख़रीद सकता हूँ, कोई फैसिलिटी है। वेल अब आप क्या कह सकते हैं उन्हें, सिंपल है, आई वुड लाइक टू टेक द EMI फैसिलिटी, यानी चलो मैं ये किश्तों में ख़रीदूँगा अगर आपके पास अवेलेबल है तो। या फिर आई वुड लाइक टू पे बाय कार्ड, मैं कार्ड से पे करना पसंद करूँगी। या फिर आई वुड लाइक टू पे बाय कैश, मैं कैश देना पसंद करूँगी। प्लीज़ पैक दिस फॉर मी, मेरे लिए ये प्लीज़ पैक कर दीजिए। वेल दोस्तों अगर आप किसी के लिए गिफ्ट खरीद रहे हैं तो आप कह सकते हैं कैन यू प्लीज़ गिफ्ट रैप इट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए इसको प्लीज़ गिफ्ट रैप कर सकते हैं। वेल अब जब आपने फ़ोन ख़रीद लिया है तो थैंक यू बोले बिना प्लीज़ मत निकले वहाँ से, एक छोटा सा थैंक यू और एक छोटी सी स्माइल उन्हें भी खुश कर देगा। सो गाइज थैंक यू मेरी तरफ से भी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी बैक, मैं जल्दी ही आऊँगी एक नए लेसन के साथ ख़ास आपके लिए। वेल तब तक के लिए गाइज कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। दिस इज़ मी मीरा सेइंग बाय।